तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एमबीए कॉलेजेस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे, इसके बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। साथ ही में इन सब्जेक्ट्स में आपको पास होने के लिए मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा ये भी डिटेल में बताऊँगा। एंड फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए मिनिमम कितने सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा ये भी गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही में मैंने पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है बस एमबीए वालों के लिए, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ने मिलने वाले हैं। तो एमबीए का गाइस जो फर्स्ट ईयर है वो थोड़ा हेक्टिक आपके लिए जो है वो रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी सारी नई जो चीज़ है वो आपको सीखने मिलेगी। तो बस यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करना अपने फर्स्ट ईयर में। तो देखो गाइस ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट सेम से लेके तो फोर्थ सेम तक सारे जो सब्जेक्ट्स है वो दिए हैं। तो फर्स्ट सेम में 12 सब्जेक्ट्स रहेंगे, सेकेंड में भी 12, थर्ड में 11 सब्जेक्ट्स एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको 8 सब्जेक्ट जो है वो रहेंगे। ठीक है, अब कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है ये भी बताता हूँ। तो देखो गाइस सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 जो जेनरिक कोर है वो रहेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, एंड ये सभी को कंपलसरी रहेगा कि यही सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला है गाइस मैनेजरल अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, बेसिक मार्केटिंग एंड डिजिटल बिजनेसेस। ठीक है, तो ये सभी को कॉमन रहेंगे फर्स्ट सेम में। अब इन सब्जेक्ट्स की जो है वो 50 मार्क्स की आपकी जो CCC है वो होगी, जिसे हम बोलते हैं गाइस कॉम्प्रहेंसिव कॉन्करेंट इवैल्यूएशन, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहेगी, जैसे आपके असाइनमेंट्स हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, फिर सेमिनार सेशंस, बहुत सारी चीज़ें रहेगी, यूनिट टेस्ट भी हो सकता है, अटेंडेंस में मार्क्स मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो रहेगी, जिसके बेसिस पे आपको ये जो 50 मार्क्स है वो दिए जाएंगे। एंड फिर गाइज आपकी इन सब्जेक्ट्स की एक जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो भी रहेगी, जो कि रहेगी गाइज 50 मार्क्स की। ठीक है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो आपकी सेमेस्टर के सारा जो कोर्स खत्म होने के बाद लास्ट में ली जाएगी। ये जो आपका CCC रहेगा, जब आप पढ़ रहे होगे उसके बीच में आपकी ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो होगी एंड उसके बेसिस पे आपको ये जो 50 मार्क्स है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले जो 6 सब्जेक्ट है इनका इंटरनल एंड जो थ्योरी एग्ज़ाम है ये दोनों रहेगा। इसके बाद गाइज फिर हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो है गाइज जेनरिक इलेक्टिव यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स है इनकी बस आपकी जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वही रहेगी, यहाँ पे आपकी जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे गाइज आपको इलेक्टिव है, तो इलेक्टिव में आपको ऑप्शन मिलता है कोई सब्जेक्ट चूज़ करने का। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कुल मिला के इतने जो सब्जेक्ट्स है वो ऑफ़र करती है। अब इसमें से कोई भी 3 जो सब्जेक्ट्स है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कॉलेजेस के भी ऊपर, कुछ कॉलेजेस जो है वो इतने में से बस आपको 4-5 ही जो है वो ऑप्शन में देंगे, जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। या फिर कोई कॉलेज जहाँ पे इतने ज़्यादा टीचर्स नहीं है तो वो बस आपको डायरेक्ट 3 ही बोलेंगे कि ये 3 ही आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। बट ठीक है, आपके पास एक जो चॉइस है वो रहता है, इनमें से आप कोई भी 3 जो सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हो फर्स्ट सेम में, जिसमें आपकी बस थ्योरी एग्ज़ाम रहेगी एंड जो आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहले के 6 एंड ये 3, ये हो गए गाइज हमारे 9 सब्जेक्ट। ठीक है, अब बचे हमारे और 3 सब्जेक्ट, तो ये रहेंगे गाइज हमारे जेनरिक इलेक्टिव इंस्टीट्यूट लेवल। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट लेवल वाले जो इलेक्टिव रहेंगे इनकी बस इंटरनल एग्ज़ाम आपकी रहेगी एंड जो हमारी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कुल मिला के यहाँ पे आपको 3 जो सब्जेक्ट्स है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो इतने ऑप्शंस आपके पास जो है वो रहेंगे, इसमें से कोई भी 3 आपको जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हो, जैसे एक्सेल हो गया, फिर मैनेजिंग इनोवेशन, फॉरेन लैंग्वेज, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, या फिर जो भी आपके कॉलेज ऑफर कर रहे हैं आपको वो जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए गाइस हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट, जिसमें 6 सब्जेक्ट सभी को जो है वो कंपलसरी रहेंगे। 3 हमारे जनरल इलेक्टिव यूनिवर्सिटी लेवल रहेंगे जिनकी बस थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगी एंड जो इंस्टीट्यूट लेवल वाले इलेक्टिव रहेंगे इनकी बस आपकी जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो रहेगी। तो फर्स्ट सेम में कुल मिला के आपके 9 थ्योरी पेपर जो है वो रहेंगे, तो इनको जो है वो निकाल लेना। ठीक है, बिकॉज फिर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने में कितने सब्जेक्ट्स निकालने पड़ते हैं वो बताऊँगा, तो इनको निकाल लेना, या फिर पहले 6 तो भी निकाल लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, अभी पासिंग मार्क्स के बारे में भी हम देखेंगे, पहले मैं आपको सेकंड सेम के जो सब्जेक्ट्स है वो बता देता हूँ। तो सेकंड सेम में कौन से सब्जेक्ट्स है वो भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड सेम में जो जेनरिक कोर है इसमें आपको बस 4 ही जो सब्जेक्ट है वो मिलेंगे। ठीक है, सेकंड सेम में आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो भी चूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपके कुछ अलग जो सब्जेक्ट्स है वो रहेंगे। तो ये 4 जो सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो कॉमन रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड
ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सभी को कॉमन रहेंगे। इनकी थेरी एंड जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो दोनों रहेगी, थेरी एंड इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है। फिर सेकेंड सेम में आपको जो जनरल इलेक्टिव यूनिवर्सिटी लेवल है, इसमें से गाइज आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस में से कोई भी 3 जो ऑप्शंस है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हो वो आपको जो है वो पढ़ने मिलेगा। तो पहले के 4 हो गए एंड ये 3 हो गए। तो हमारे सेकेंड सेम के अब तक 7 जो सब्जेक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए। इनकी बस आपकी थेरी एग्ज़ाम रहेगी, इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में गाइज जो हमारे इंस्टीट्यूट लेवल इलेक्टिव है, इसमें पहले सेमेस्टर में हमें 3 थे, सेकेंड सेमेस्टर में बस एक ही जो इलेक्टिव है इंस्टीट्यूट लेवल वो रहेगा, जिसमें इतने ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसकी बस इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो आपकी रहेगी, ठीक है। तो अभी हमारे 8 जो सब्जेक्ट है वो हो गए, ठीक है। तो 8 सब्जेक्ट हो गए। अब 8 के बाद जो बचे हुए 4 है वो आपके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रहेंगे। तो जो भी आप स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेकेंड सेम में जो सब्जेक्ट्स है वो मिलेंगे, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट चूज़ करते हो स्पेशलाइजेशन में, ठीक है, मार्केटिंग चूज़ करते हो, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ये 2 जो सब्जेक्ट है वो रहेंगे, जिसमें आपको इंटरनल भी 50 मार्क का रहेगा एंड जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है वो भी 50 मार्क का रहेगा, ठीक है। साथ ही में सब्जेक्टिव इलेक्टिव में स्पेशलाइजेशन अगर मार्केटिंग आपका है तो आपको 2 और जो सब्जेक्ट्स है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो इतने सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 जो सब्जेक्ट्स है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे अगर आप मार्केटिंग चूज़ करते हो तो, एंड इसमें से कोई भी 2 जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 सब्जेक्ट एंड पहले के 8 हो गए 12, ठीक है। सपोज़ अगर आप मार्केटिंग चूज़ नहीं करते हो, आप अगर फाइनेंस चूज़ करते हो तो फाइनेंस में आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, फाइनेंस मार्केट्स एंड बैंकिंग ऑपरेशंस एंड पर्सनल फाइनेंसिंग। एंड फिर यहाँ पे आपको इतने इलेक्टिव में से कोई भी 2 जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। रिगार्डिंग जैसे आपका स्पेशलाइजेशन रहेगा वैसे आपको सेकेंड सेमेस्टर में जो बचे हुए नीचे के 4 सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी गाइज मैंने आपको सेकेंड सेम का भी बता दिया, जिसमें हमारे 4 जेनरिक कोर थे जो कि सभी को सेम रहेंगे। फिर ये 2 सब्जेक्ट थे, फिर ये यूनिवर्सिटी लेवल के 3 हो गए, फिर ये हमारे बाकी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो और कन्फ्यूजिंग होता है। तो ऐसे गाइज आपकी पूरी जो सब्जेक्ट्स है सेकंड सेमेस्टर के वो रहेंगे। होप्स आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। थर्ड सेम में एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसे ही रहेगा, बस वो जो सब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट रहेंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स है वो चेंज होते हुए जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया गाइज फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम का पूरा सिलेबस, जिसमें आपको ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ने मिलेंगे। अब बात करते हैं गाइज मार्किंग स्कीम के बारे में एंड फिर बताता हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स आपको पास करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखो गाइज जो पासिंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से सुनो। देखो अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिनकी इंटरनल एंड जो थ्योरी एग्जामिनेशन जो है वो दोनों रहेगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जिनकी बस थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगी, इंटरनल नहीं रहेगी। एंड कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जिनकी बस इंटरनल रहेगा एंड थ्योरी एग्जामिनेशन जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब तीनों के लिए जो है वो मैं बता देता हूँ। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनका इंटरनल एंड थ्योरी एग्ज़ाम दोनों रहेगा तो इसमें पासिंग क्राइटेरिया कैसे रहेगा वो बता देता हूँ। तो पुणे यूनिवर्सिटी का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 40% का, ठीक है। तो 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स ये दोनों रहेंगे, इंटरनल 50 एंड एक्सटर्नल 50, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम 50। तो 100 में से आपको मिनिमम जो है वो 40 मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, मतलब 40% ऑफ 100 होता है 40 मार्क्स, ठीक है। तो मिनिमम आपको जो है वो 40 मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। बट जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों मिलते हैं वहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब ये बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मिनिमम तो 40% आपको जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको एक सेपरेट पासिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये सेपरेट पासिंग है गई 30% की, ठीक है। मतलब सपोज़ अगर आपका इंटरनल होता है 50 मार्क का, ठीक है, तो 50 में से आपको मिनिमम जो है वो 15 मार्क्स जो है वो तो स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज़ आपने इंटरनल 50 मार्क का आपका था एंड 50 मार्क्स में से आपने सपोज़ 10 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है, एंड थ्योरी एग्जामिनेशन आपका था 50 मार्क का एंड उसमें से आपने 50 में से 40 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है, 40 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है। अब अगर हम इसका टोटल करते तो ये कितना होता है 50 मार्क एंड पासिंग कितना था 100 में से 40। तो क्या आप पास हो गए? जी नहीं। आप देखो थ्योरी एग्जाम में तो पास हो गए बट यहाँ पे इंटरनल में पास नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे आपने 10 ही मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। बिकॉज सेपरेट पासिंग भी है यहाँ पे, तो आपको मिनिमम 30% जो है वो तो स्कोर करना पड़ेगा। तो आपके इंटरनल एग्जाम या फिर एक्सटर्नल जो थ्योरी एग्जाम रहेगी उसमें मिनिमम आपका 15 मार्क्स या फिर उसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए, तभी आप जो है वो पास हो गए। एंड दोनों को मिला के आपका जो है वो 40 मार्क्स या फिर उसके ऊपर जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपका जो
है वो रहेगा ऐसे सब्जेक्ट के लिए जहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जो है वो रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जहाँ पे बस थ्योरी एग्जाम रहेगी एंड कोई भी इंटरनल जो है वो नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में गाइस आपको 50 मार्क्स की जो आपकी थ्योरी एग्ज़ाम रहेगी उसमें आपको जो है वो 20 मार्क्स या फिर उसके ऊपर जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो पास होगे, नहीं तो आप जो है वो पास नहीं होगे। ठीक है, जो लेवरेज है ये वाला 15 मार्क्स का वो बस ऐसे सब्जेक्ट में मिलेगा जहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों आपको जो है वो पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे बस इंटरनल है एंड थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है, तो वहाँ पे गाइज आपको जो है वो इंटरनल में भी जो है वो 50 में से 20 या फिर 20 के अबो जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो पास होगे, नहीं तो आप जो है वो पास नहीं होगे। ठीक है, सिंपल है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, कि 15 मार्क्स दोनों में करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर करते हो तो सही है। एंड एक चीज़ है एक्स्ट्रा कि थ्योरी एग्ज़ाम में सपोज़ 50 में से यार गलती से 18 ही मार्क्स मिल गए, 20 मार्क नहीं मिले, तो ये जो है वो आप इंटरनल में कवर कर सकते हो कि इंटरनल में 22 या फिर 25 स्कोर कर लिए तो आपका टोटल जो है वो 40 के अबव चला जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों है तो वहाँ पे आपको 15 मार्क्स या फिर उसके ऊपर स्कोर करना है, दोनों का मिला के 40 होना चाहिए। एंड जहाँ पे इंटरनल बस इंटरनल है, बस एक्सटर्नल है, बस थ्योरी एग्जाम है, तो वहाँ पे आपको 20 या फिर उसको अबव जो है वो कंपलसरी स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो पास होगे। ठीक है, अब गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फर्स्ट सेमिस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स आपको मिनिमम पास करने होंगे ताकि आप जो है वो सेकेंड ईयर में जो है वो जा पाओ। तो देखो गाइज सबसे पहले तो फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर जो है वो मिला के, दोनों को मिला के 50% आपका जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट्स मतलब आपको हर सब्जेक्ट के एक मिनिमम क्रेडिट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिया होता है कि 66 क्रेडिट है, इतने क्रेडिट्स है, तो उसमें से 50% जो क्रेडिट है वो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर शॉर्ट में अगर या फिर सिंपल वे में मैं आपको बताऊँ तो जितने भी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड सेमिस्टर में होंगे उसमें से 50% सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करोगे तो आप मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप सेकेंड ईयर में जो है वो इजीली जाओ। बट इतनी बुरी हालत भी मत रखना खुद की कि बस 60% सब्जेक्ट निकल रहे हैं, मतलब 24 में से बस 12-13 ही सब्जेक्ट निकाल पा रहे हो, तो ऐसा मत करना। ठीक है, ट्राई करो मैक्स टू मैक्स सब्जेक्ट जो है वो निकालो। ठीक है, एंड अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो मैं आपको सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही बताऊँगा कि जो हमारे जेनरिक कोर सब्जेक्ट है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों रहेगा, तो इसमें आपको जो है वो नंबर ऑफ़ क्रेडिट ज़्यादा मिलेंगे। तो 50% क्रेडिट यहाँ से अगर पास करते हो तो इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, तो आपको पासिंग का ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं ईजिली आप जो है वो सेकेंड ईयर में जो है वो जा पाओगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल केस होती है कि फर्स्ट सेमिस्टर में 12 सब्जेक्ट है एंड 12 में से सपोज़ 8 सब्जेक्ट बैकलॉग लग गए या फिर 9 सब्जेक्ट बैकलॉग लग गए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप फिर सेकंड सेमिस्टर में भी जो है वो जा नहीं पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि ईयर ड्रॉप ही लग गया, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। बट इतनी बुरी कंडीशन में मत जाओ। ठीक है, ट्राई करो, फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जेनरिक कोर पे ध्यान दो, बिकॉज यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों है, ये अच्छे से निकालो। एंड फिर आपको ये जो इलेक्टिव्स है इसमें आपको इजीली जो है वो मिल जाएंगे। इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, थ्योरी में अच्छा स्कोर करो तो ओवरऑल पूरा MBA जो है वो इजीली निकल जाएगा। फर्स्ट सेमिस्टर में कोई बैकलॉग नहीं रहता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरा आपका MBA जो है वो बहुत ही ईजिली जाएगा। बिकॉज जैसे आप आगे बढ़ोगे सेमिस्टर वाइज वैसे आपके सब्जेक्ट्स कम होते रहेंगे एंड वैसे आपको MBA और भी जो है वो इजी लगेगा। तो फर्स्ट सेमिस्टर जितना अच्छा जाएगा उतना ही अच्छा जो है वो आपके लिए होगा। ठीक है, अब इसके अलावा गाइस आपको MBA का जो पेपर पैटर्न है वो रहता कैसे है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है, वो जानना होगा तो कमेंट्स में बता देना। मैं डिटेल में आपका पूरा पेपर पैटर्न जो है वो बना के दे दूंगा, साथ ही में एक्चुअल पेपर कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको दे दूंगा एंड बता दूंगा कि पेपर पूरा सेट कैसे होता है एंड कैसे आप उसे जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना कमेंट्स में, एंड ये भी बता देना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, कुछ चीज़ नहीं समझी होगी तो वो भी बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो उसे सॉल्व कर पाऊँ एंड आपको सारी जो चीज़ें वो टाइम पर बता पाऊँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी पुणे यूनिवर्सिटी से अपना MBA कर रहा है, मैंने आपके लिए एक स्पेशल पुणे यूनिवर्सिटी का MBA का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बनाया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप अपना स्टडी मटेरियल शेयर करो, बाकी स्टूडेंट भी शेयर करेंगे ताकि आपकी जो है वो हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।